1962 का भारत चीन युद्ध अक्सर केवल सीमा विवाद की नजर से देखा जाता है, लेकिन इतिहास का एक ऐसा दृष्टिकोण भी है जिसके अनुसार चीन का असली लक्ष्य भारत नहीं, सोवियत संघ था। क्या यह सच हो सकता है? आइए समझते हैं। 1960 के दशक की शुरुआत में चीन और सोवियत संघ के संबंध तेजी से बिगड़ रहे थे। दोनों महाशक्तियों के बीच विचारधारा, नेतृत्व और सीमाओं को लेकर गहरी दरारें पड़ चुकी थीं। माओ त्से-तुंग मानते थे कि सोवियत संघ चीन को छोटा कम्युनिस्ट भाई समझता है। चीनी नेतृत्व को डर था कि यूएसएसआर एशिया में भारत को मजबूत साझेदार बना रहा है। इसी समय सोवियत संघ भारत को सैन्य उपकरण, हेलीकॉप्टर और तकनीकी सहायता देना शुरू कर चुका था। यह चीन को एक रणनीतिक खतरा जैसा लगा। चीन नहीं चाहता था कि भारत सोवियत समर्थन लेकर एशिया में उसकी शक्ति को चुनौती दे। इसलिए 1962 में भारत पर तेज हमला माओ के लिए एक राजनीतिक संदेश भी था। सीमा विवाद के बहाने सोवियत संघ को चेतावनी। इतिहासकार मानते हैं कि चीन का उद्देश्य भारत को हराना नहीं था, बल्कि यूएसएसआर को दिखाना था कि वह एशिया में बिना किसी मदद के तेज और निर्णायक कदम उठा सकता है। चीन चाहता था कि सोवियत संघ समझ जाए, चीन को हल्के में न लिया जाए। दूसरा पहलू था समय। जब भारत और चीन की सेना हिमालय में भिड़ रही थी, उसी समय अमेरिका और सोवियत संघ क्यूबा मिसाइल संकट में फंसे थे। माओ जानते थे कि सोवियत नेतृत्व दुनिया को परमाणु युद्ध से बचाने में व्यस्त है, इसलिए एशिया में चीन को रोकने का अवसर किसी भी महाशक्ति के पास नहीं था। तीसरा संकेत है चीन की सीमित युद्ध रणनीति। अगर चीन चाहता तो वह अरुणाचल और असम के मैदानों में आगे बढ़ सकता था, लेकिन उसने युद्ध विराम की घोषणा की और वापस लौट गया, क्योंकि उद्देश्य भारत पर स्थायी कब्जा नहीं था, बल्कि दुनिया और विशेषकर सोवियत संघ को अपनी क्षमता और आक्रामक इच्छा शक्ति दिखाना था। यह सिद्धांत कहता है कि 1962 का युद्ध केवल भारत चीन संघर्ष नहीं था, बल्कि चीन बनाम सोवियत संघ की एक भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा भी था। आप देख रहे हैं ग्लोब कॉन्फ्लिक्ट्स मीडिया लैब्स, जहां हम इतिहास के उन छिपे अध्यायों को सामने लाते हैं जो दुनिया की राजनीति को समझने के लिए सबसे जरूरी हैं।